हेलो फ्रेंड्स, तो मैं हूं आपका दोस्त एमडी यूनुस एनएसआर आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सिग्मा एकेडमी में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की मैथ, जिनमें कि चैप्टर नंबर मेरा जो 3 है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। उसमें से आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 3.6। प्रश्नावली 3.6। ठीक है, आज हम लोग का जो टॉपिक है यही है, प्रश्नावली 3.6 पढ़ने वाले हैं। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आएगा और वो भी आसान। देखिए, आपको करना कुछ नहीं है। इससे पहले मैंने प्रश्नावली 3.5 तक कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 3.6। तो आप लोगों ने इससे पहले जो भी वीडियो देखी या फिर जो टाइप्स आपने पढ़े, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्र गुणन विधि, ग्राफीय विधि, अब यहाँ वो काम आएगा। बट इस बार जो इक्वेशन बनाना, इससे जो पहले इक्वेशन हम लोग को मिलते थे वो सिंपल टाइप में मिलते थे, जैसे कि आप फ्रैक्शन के रूप में दिया तो आप भिन्न का जोड़ करके आप निकाल सकते थे। लेकिन अब जो है थोड़ा अलग टाइप के मिलेंगे। ठीक है, तो देखते हैं, उम्मीद करते हैं आपके एग्जाम हॉल के लिए भी अच्छा सवाल आएगा। ठीक है, आने वाले, और आपको ये एक्स्ट्रा नॉलेज भी देगा आपको, ताकि आपको सवाल में कोई दिक्कतें ना हो। तो चलिए, तो सबसे पहले आप लोगों का जो काम है वो ये है कि जो भी इस चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के जो बटन है उसे पुश करें, जिससे कि आपको मेरे इस चैनल पे जो भी वीडियो या फिर कोई पोस्ट जो भी मिलेगा आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें। चलिए, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 3.6, जिनमें आज हम लोग पढ़ेंगे 1 नंबर। ठीक है, और 1 नंबर में बहुत सारे सवाल है। 1 नंबर में टोटल मिला के 8 सवाल है। तो चलिए, हम 1 नंबर का आज हम 1 नंबर शुरू करते हैं। तो मेरा जो पहला सवाल है वो देखिए इस टाइप के सवाल है। अब जो टाइप मिलेगा आपको वो थोड़ा अलग टाइप के। 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2। देखिए, आपको इस तरह का पहले कभी इक्वेशन नहीं मिला होगा। ठीक है, और ये अभी इसे इक्वेशन अगर हम चाहें तो एक मान सकते हैं। चलिए, मान लिए। फिर दूसरा इक्वेशन हम अगर इधर देख लें, साइड में अगर इसे लिख लें, तो वो आपको इस प्रकार दिया हुआ 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6। ये इक्वेशन आपका क्या दिया हुआ है? 2। आप इस तरह नहीं करेंगे हल। आपको सिंपल करना क्या है, यहाँ आपको जो है, जैसे कि आप ये इस इक्वेशन को देखिए, अगर मैं देख पा रहा हूँ अच्छे से तो आप लोग भी देख पा रहे होंगे कि आप ये नीचे में जो हर है, हर कहाँ है? वो नीचे में है। आप इस तरह के सवाल को बनाने के लिए आप इसका इस प्रकार आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे 1/2। ठीक है, और फिर आप गुना के रूप में ही दे दे 1/x, इस प्रकार लिख सकते हैं। प्लस में 1/3 गुना में लिख सकते हैं 1/y, लिख सकते हैं बराबर क्या लिख सकते हैं? 2। अब यहाँ एक चीज़ देखिए, अब यहाँ क्या करेंगे कि 1/x 1/y इसमें भी है। अगर देखें इसमें तो देखिए 1/3 मल्टीप्लाई करेंगे 1/x, क्योंकि 3x नीचे हो जाएगा, एक ऊपर हो जाएगा। प्लस में 1/2/1/y बराबर जो 13/6 है। अब यहाँ एक चीज़ तो नोट कर लिए होंगे कि दोनों इक्वेशन में 1/x 1/y आ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, मानते हैं, यानी मान लेते हैं, कुछ मानेंगे इनके बराबर। माना 1/x बराबर, आप कुछ भी मान लीजिए। अगर मैं मान लूँ a, कोई दिक्कत है? अगर मैं मान लूँ a, 1/x बराबर a, तथा 1 जो y है इसके बराबर मैं मान लेता हूँ b। ठीक है, आप चाहें तो इसके बराबर आप p मानिए, 1/, जो y लिखे हैं इसके बराबर आप q मानिए। हो सकता है जो x y के अलावा कोई 2 और चर मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब इस इक्वेशन को देखते हैं। अब इक्वेशन को कैसे देखेंगे, ध्यान दीजिए। जो आपका इक्वेशन बना, अब जैसे 1/2 है, 1/2 लिखेंगे गुना, और 1/x के जगह पे आप क्या लिखेंगे? a लिखेंगे। प्लस 1/3 है, 3 लिखेंगे, और मल्टीप्लाई 1/y के जगह पे आप क्या लिखेंगे? b लिखेंगे, बराबर में 2।
अब यहाँ से आपका इक्वेशन बनेगा ये a/2 प्लस b/3 बराबर कितना लिखेंगे 2। अब यहाँ से आपका एक इक्वेशन बनेगा, कैसे? तो फ्रैक्शन अब करेंगे, 3 और 2 का एलसीएम आप निकालेंगे तो 6 होगा, 2 से ये 3 कट जाएगा, 2 से 3 बार में, तो 3 गुना a करेंगे 3a प्लस 3 दूनी 6, 3 यानी 2b, अब बराबर है ये 2। यहाँ आपका फाइनली आंसर आया 3a प्लस 2b, 6 दूनी 12, और ये हो गया आपका इक्वेशन 3। इक्वेशन इसे क्या मान लिया मैंने? 3 माना। अब हम इस ओर चलते हैं, इस ओर। अब इस इक्वेशन को भी तो इसी तरह करना है, तो इस इक्वेशन को भी करेंगे। चलिए, तो इस इक्वेशन को जैसे हम देखते हैं तो आप क्या कर पाएंगे, वही काम करेंगे कि जैसे कि आपका 1/3 है, 1/3 लिखेंगे, और 1/x को मैंने क्या माना है? a, तो आप a लिखेंगे। प्लस में 1/2 है, 1/2 लिखे मल्टीप्लाई के रूप में। अब देखिए, तो 1/y को आपने क्या माना था? b, तो b लिखेंगे, बराबर जो 13/6 है इसको लिखिए 13/6। आगे चलते हैं, तो आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका a का a से 1/3 यानी a/3 प्लस b/2 और बराबर में आ जाएगा 13/6। अब इन दोनों का अगर आप एलसीएम निकालेंगे तो 6 आएगा। इन दोनों का अगर आप एलसीएम निकालेंगे तो 3 दूना तो 2 गुना a 2a प्लस 3 दूनी 6 तो 3 गुना b 3b, बराबर में क्या है? 13/6। अब यह देखिए, दोनों में 6 से 6 कट जाएगा क्योंकि नीचे में बराबर में नीचे वाला कट जाता है। तो आपके पास जो इक्वेशन बचा 2a प्लस 3b बराबर 13, इक्वेशन 2। अब यहाँ थोड़ी 2 नहीं, अब बना लेंगे 4, क्योंकि 1 2 है ऑलरेडी, इसको मैंने क्या मान लिया? 3, अब इसे मान लिया 4। अब यहाँ से मेरा एक इक्वेशन बना। अब देखिए, अब यहाँ क्या करेंगे, अब कोई भी विधि से आप हल कर सकते हैं। आपके पास ऑलरेडी 2 इक्वेशन आ गया, आप चाहें तो जिससे चाहें आप उससे बना सकते हैं। तो अगर हम चाहें तो हम यहाँ, अच्छा हम लोग को कौन सा विधि लगता है? विलोपन विधि। चलिए, विलोपन विधि से, विलोपन विधि से क्या करते हैं हम लोग? तो दोनों इक्वेशन को लिखते हैं, जैसे कि 3a प्लस 2b बराबर 12 है, 2a प्लस 3b 13 है। हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, चाहे बीच वाला को b को बराबर करें, हम यहाँ क्या करते हैं, b को बराबर कर लेते हैं ताकि a मेरा आ जाए पहले। तो इसके 3 से इसमें गुना, इसके 2 से इसमें गुना, आप करेंगे तो आप पाएंगे 3 तिया 9a प्लस 3 दूनी 6b बराबर 12 दूनी 24, 12 तिया 36। फिर आगे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4a प्लस 3 दूनी 6b और 13 दूना हो जाएगा 26। ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, आपको पता ही है, चिन्ह परिवर्तन कर लेंगे, क्योंकि दोनों प्लस में तो एक माइनस, क्योंकि एक को कटाना है, ये भी माइनस, ये भी माइनस। देखिए 6 भी कैंसिल, 9 में से 4 गया, हम यहाँ लिख लेते हैं इधर, 9 में से 4 गया, आपका हो गया 5a। क्या हो गया? 5a बराबर में अगर देखें तो ये देखिए 36 में से 26 गया, आपका हो जाएगा 10। क्या हो जाएगा? 10। तो 5 दूनी 10, तो यहाँ आपका a बराबर कितना आया? 2। पुनः अब किस में चलेंगे, तो समीकरण 1 में, 1 या 2 किसी में आप रख सकते हैं। तो समीकरण 1 में किसका मान आया है, चाहे आप यहाँ से 1 सॉरी 3 में, किसमें 3 चलेंगे, 3 4 बनाया है मैंने, यानी ये वाला जो इक्वेशन बना मेरा, इसे 3 और ये 4 माना है। तो समीकरण 3 में a का मान रखने पर, तो अब देखिए जो आपका 3 है इक्वेशन, वो क्या है, तो आपका 3a प्लस 2b बराबर 12 है। यहाँ से क्या करें आप, 3a का वैल्यू रखिए, a का वैल्यू कितना है 2, 2b बराबर 12, 6 हो गया, प्लस 2b बराबर कितना हो गया 12। अगर हम 2b को इधर रख लें, ये 12 और 6 को उस पार कर दें, -6 हो जाएगा। ये 2b बराबर घटा दें इसको, तो देखिए तो 6 हो जाएगा, 2 तिया 6। तो जो मेरा b का वैल्यू आया वो कितना आया? 3। तो यहाँ आपका a का वैल्यू 2 आया और b का वैल्यू क्या आया? 3। अतः अब चलिए, अतः
1/x माना था आपने, 1/x बराबर क्या माना था a, और हम इस साइड में मैंने माना था 1/y बराबर b। अब जो वैल्यू आया है जिसका उसको आप लिखिए, जैसे कि 1/x है तो 1/x बराबर a का वैल्यू आपका क्या आया है, तो आपका आया है 2। 1/y और 1/y का बराबर वैल्यू क्या आया है, तो b का वैल्यू आया है 3। तो इसको अगर हम गुना करें, देखिए तो 1 बराबर कितना x, 2x लिख सकते हैं ना, 1 बराबर 2x या फिर 2x बराबर 1, या फिर इसको भी हम लिख सकते हैं 1 बराबर 3y या फिर 3y बराबर 1, ये लिख पा रहे हैं। अब यहाँ से फाइनली देखिए तो आपका एक आंसर आ जाएगा, ये 1 रह जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, तो किसके बराबर, x के बराबर। x बराबर कितना हो गया, 1/2। अगर मैं वही बात करूँ y का, तो ये 1/3। तो आपका फाइनली आंसर यहाँ कंप्लीट होता है। ठीक है, थोड़ा बड़ा है लेकिन अच्छा है। देखिए आपको क्या करना है, यहाँ से आपको इस फॉर्मेट में दिया रहे जब भी, तो आप पहले उसे मान लीजिएगा। ठीक है, उसको चर सीधा चर करिएगा, सीधा इक्वेशन बनाना है जिस तरह का मैंने बनाया, ये इस प्रकार आप बना लेंगे। यहाँ से आप कोई भी विधि से, चाहे विलोपन विधि छोटा होता है, विलोपन विधि से आप हल कर पाएंगे। जो आप x यानी जो भी वैल्यू आप मानेंगे जिसको, दोनों को, चरों को, उनका जो वैल्यू आएगा, फिर जिसको आपने माना था जिसके बराबर, उसके बराबर करके ये वैल्यू आप पुट करके ज्ञात कर सकते हैं। तो ये मेरा 1 नंबर कंप्लीट हो जाता है प्रश्नावली 3.6 का। 1 नंबर का 1 नंबर कंप्लीट। अब हम लोग चलते हैं 1 नंबर के दूसरे नंबर पर। अगर हम 1 नंबर की दूसरे नंबर की बात करें, यानी 1 नंबर सवाल का दूसरा नंबर अगर हम सवाल की बात करें, तो जरा देखिए 1 का दूसरा सवाल क्या है, आपको दिया हुआ है 2/, ठीक है, 2/√x प्लस में दिया हुआ है 3/√y बराबर में क्या दिया हुआ है 2। इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। ये आपको गिवन है, पहले से दिया हुआ है। और एक इक्वेशन हम इधर मान लेते हैं, यानी दिया हुआ है आपका, वो इस प्रकार है 4/√x माइनस में है 9/√y बराबर में है -1, बराबर में है -1। देखिए ये आपका इक्वेशन क्या है, 2। यहाँ से 2 इक्वेशन आपको इस फॉर्मेट में दिया है, और यहाँ से आपको क्या करना है, सिंपल फॉर्म में लाना है। तो सिंपल फॉर्म में लाने के लिए आप क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। अब यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करेंगे, 2 लिखेंगे मल्टीप्लाई, यानी इस वाले संख्या को 2/रूट जो x है, आप इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई 1/√x लिख सकते हैं। आप इस प्रकार लिख सकते हैं, तो बोलिएगा एकदम लिख सकते हैं सर। प्लस ये 3 का 3 मल्टीप्लाई के रूप में 1/√y आप इस प्रकार लिखिए, या फिर इसे बंद कर दीजिए, इस प्रकार आप लिख सकते हैं। बराबर आप क्या लिख सकते हैं, 2। अगर हम इसको यहाँ माने, क्या करें, मान ले, यहाँ क्या मानेंगे, ध्यान दीजिए, माना 1/√x बराबर हम इसे क्या मान लेते हैं, तो हम a मान लेते हैं, तथा 1/√y बराबर क्या मान लेते हैं, इसे b। ठीक है, आपने माना a b। अब यहाँ भी देखिए, आप इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई 1/√x लिख सकते हैं, -9 मल्टीप्लाई 1/√y लिख सकते हैं आप, -1। तो देखिए दोनों में एक ही चीज़ है, इसमें भी 1/√x है, इसमें भी 1/√x है, इसमें भी 1/√y है, इसमें भी 1/√y है। जब सेम चीज़ आएगा तो ही आप मान पाएंगे, अगर नहीं आएगा तो फिर आप अलग अलग आएगा। अगर इसमें 1/√x है, इसमें कुछ अलग है, तो आप नहीं मान पाएंगे। ठीक है, तो आपको उसको अलग तरीके से हल करना होगा। तो यहाँ आपका ये फॉर्मेट इस टाइप में दिया है, तो हम इसे मान लेते हैं। तो चलिए आगे की ओर जब हम हल करेंगे, तो आप पाएंगे कि जो 2 है मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखिए 1/√x को आपने क्या माना, a, 2a, प्लस ये 3 मल्टीप्लाई 1/√y को आपने क्या माना है, b, बराबर क्या है, 2। तो आप इसको सिंपल फंड ऐसे कर सकते हैं, 2a प्लस 3b बराबर 2, और इसे हम इक्वेशन मान लेते हैं 3। क्या मान लेते हैं, इक्वेशन 3 मान लेते हैं। अगर हम इधर की बात करें, इस वाले इक्वेशन की,
तो यहाँ भी वही 4 मल्टीप्लाई ए माइनस 9 मल्टीप्लाई बी, क्योंकि 1/√y को मैंने क्या माना है b और 1/√x को a माना है, बराबर -1। अब यहाँ देखिए तो ये 4a माइनस 9b बराबर -1 और हम इसे मान लेते हैं इक्वेशन 4। आपने यहाँ दो तरह का इक्वेशन माना, इक्वेशन 3 और 4। अब हम यहाँ क्या करेंगे, डायरेक्ट हम लिख लेंगे विलोपन विधि से। कौन सा विधि? विलोपन विधि से। देखिए विलोपन विधि क्या कहता है कि दोनों इक्वेशन को आप ऐड कीजिए और उनमें से एक का वैल्यू आना चाहिए, एक को कटाइए, एक का वैल्यू आना चाहिए। 4a माइनस 9b बराबर -1। देखिए अगर मैं इसे 9 से, यानी इसको हम 9 पुराएं और ये 9 है, अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दे ऊपर वाले को, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 हो जाएगा, और इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा? नहीं भी करेंगे तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो 3 दूना 6 हो जाएगा, प्लस 3 तिया 9 भी हो जाएगा, और 3 दूनी 6 हो जाएगा। और ये किसी से मल्टीप्लाई नहीं करा तो जो है वही रह जाएगा। ये 4a माइनस 9b बराबर -1। ठीक है, इस प्रकार आप यहाँ क्या कर सकते हैं, चिन्ह अलग अलग है ये ऑलरेडी, ये कटा दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 6 4 10, 6 4 10, और ये हो जाएगा आपका 6 में से 1 चला जाएगा, हो जाएगा 5। तो ये किसके बराबर? a के बराबर। ठीक है, देखिए 5 कम 5, 5 दूनी 10, तो आपका यहाँ a का बराबर वैल्यू क्या आया? इधर 1 और नीचे में 2, ऊपर में 1 नीचे में 2, तो यहाँ से आपका a बराबर वैल्यू हो गया 1/2। अब हम क्या करेंगे, तो समीकरण कौन? तो 3 में, क्योंकि 3 4 से चल रहे हैं, समीकरण 3 में किसका वैल्यू आया है आपका पास? तो आपके पास आया है a का वैल्यू। 3 में a का मान रखने पर, तो देखिए तो आपका जो इक्वेशन 3 है वो क्या है? तो आपका है 2a प्लस 3b बराबर 2। यहाँ आप वैल्यू रखिए और हल कीजिए। 2 इंटू ए का वैल्यू 1/2 प्लस 3b बराबर 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब का क्या बचा? इधर अगर मैं 3b लिख सकता हूँ, और ये 2, और ये जो 1 बचा उस पर जाके हो जाएगा -1। अब ये देखिए ये 3b बराबर क्या हो जाएगा? 1, और आप b बराबर लिख सकते हैं 1/3। b बराबर क्या लिखेंगे? 1/3। तो यहाँ से आपका a और b का वैल्यू प्राप्त हो गया। अतः 1/√x बराबर मैंने क्या माना था? a। ठीक है, और 1/√y बराबर आपने क्या माना था? b। ठीक है, ये आपने माना था। चलिए अब हाँ क्या करते हैं, हल करते हैं। 1/√x को x रहने दीजिए, a का जो वैल्यू है आपका 1/2 आया है, और इधर मैं चलूँ इसको जैसा है वैसा रहने दीजिए, और इसका वैल्यू 1/ क्या आया? 3 आया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, √x को x से गुना करेंगे तो हो जाएगा √x बराबर में हो जाएगा 2। √y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा √y बराबर में हो जाएगा 3। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, इधर का रूट है, और अगर रूट इस पार का हटाएंगे तो उस पार में क्या हो जाता है? स्क्वायर, आपको पता है। या फिर रूट है तो स्क्वायर से आप ये दोनों ओर गुना कर सकते हैं, यानी क्या कर सकते हैं? स्क्वायर से, यानी बोथ साइड स्क्वायर करने पर क्या हो जाएगा? इधर इसका x खत्म हो जाए, रूट खत्म हो जाएगा, और इधर 2 पे स्क्वायर हो जाएगा। या फिर आप डायरेक्ट करिए, इधर का रूट है, रूट खत्म करेंगे तो इस पार पे क्या हो जाएगा? स्क्वायर। आपको ये बात पता है, और नहीं तो दोनों तरफ हम लिख सकते हैं वर्क करने पर, दोनों तरफ वर्क करने पर उतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। बस यहाँ 2 दूनी कितना हो गया? 4। यहाँ भी वही काम करेंगे, तो y इधर रूट हटाएंगे तो इस पे हो जाएगा 3 पे स्क्वायर, तो आपका फाइनली y बराबर कितना हो जाएगा? 9। अतः हम देख पा रहे हैं x बराबर 4 और y बराबर 9 आंसर मेरा कंप्लीट हो जाता है। ये 1 नंबर का दूसरा नंबर सवाल समाप्त होता है। मिलते हैं इसके तीसरे नंबर सवाल पे। तीसरा नंबर जो सवाल है वो क्या कहता है, जरा देखिए। 1 नंबर का तीसरा नंबर सवाल ध्यान से देखिएगा। 1 नंबर का तीसरा नंबर सवाल, 1 नंबर का तीसरा नंबर सवाल
जो है आपको देखिए इस प्रकार लिखा हुआ है 4/x प्लस 3y बराबर 14। ये इक्वेशन इसे हम क्या मान लेते हैं 1। और आपको इसी में से दूसरा दिया हुआ है 3/x माइनस 4y बराबर 23। और ये हो गया आपका इक्वेशन 2। क्या हो गया इक्वेशन 2? तो 4/x प्लस 3y बराबर 14, 3/x माइनस 4y बराबर 23, ये इक्वेशन 2। चलिए अब यहाँ क्या करेंगे, अब एक चीज नोट कीजिए, उसमें क्या हो रहा था अभी इससे पहले वाले सवाल में दोनों में बटे आ रहा था, यहाँ एक में बटे है यानी नीचे में x है, तो ये तो सिंपल में है, ये वाला पार्ट सिंपल है, लेकिन ये वाला है तो हम इसे क्या करते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 1/x लिख सकते हैं प्लस 3y बराबर 14। कोई दिक्कत है? चलिए और इसी को भी हम क्या लिख सकते हैं, इस पार्ट को भी लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 1/x माइनस 4y बराबर 23। हम क्या करते हैं, यहाँ मान लेते हैं, माना 1/x बराबर हम इसे क्या मान लेते हैं a। कोई दिक्कत है? a मान लीजिए या फिर कुछ भी मान लीजिए, कोई भी चर आप मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अब इक्वेशन पे आइए, जैसे कि 4 मल्टीप्लाई 1/x का वैल्यू आपका क्या माना है a, प्लस में क्या है 3y बराबर क्या है 14। तो आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4a प्लस 3y बराबर 14, और इस इक्वेशन का नाम हम रखेंगे 3। ठीक है, अब यहाँ भी 3 मल्टीप्लाई इसका वैल्यू a माइनस 4y बराबर 23। अब इस इक्वेशन को लिखिए 3a माइनस 4y बराबर 23, और इस इक्वेशन का नाम दीजिए आप 4। ठीक है, यहां से आपका दो इक्वेशन प्राप्त हो गया, 3 और 4। तो अब हम क्या करेंगे, विलोपन विधि से। कौन विधि से? विलोपन विधि से। अब विलोपन विधि से, विलोपन विधि क्या कहता है कि दोनों इक्वेशन को एक साथ लिखिए और एक का वैल्यू कटाइए, और जोड़ने के बाद एक का वैल्यू कटना चाहिए, दूसरा शेष का बचना चाहिए। जैसे कि 3a माइनस 4y बराबर ये है 23। मैं चाहूँ तो इनको डायरेक्ट गुना कर सकता हूँ, y वाले को, ये जो 4 है इसमें गुना कीजिए और इसका 3 को इसमें गुना कीजिए। यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, y कट जाएगा। क्यों कटेगा? क्योंकि एक प्लस एक माइनस में है, और नहीं तो फिर अगर a वाले को गुना करेंगे तो इससे क्या होगा आपका कि ये तो मल्टीप्लाई आप कर लेंगे, लेकिन चिन्ह फिर क्या होगा, बदलना पड़ जाएगा। और यहाँ y वाले में क्या है कि ये प्लस में है और ये माइनस में है, ऑलरेडी चिन्ह बदला हुआ है, सिर्फ मल्टीप्लाई कर देंगे कट जाएगा। चलिए देखते हैं, तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 a हो जाएगा, प्लस में 4 को 3 से गुना करेंगे 12 y हो जाएगा। अब बराबर 14 को 4 से गुना कीजिए 28 दोनों हो जाता है ये 56। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं तो हम क्या देखते हैं आगे की ओर, तो इसको अब गुना कीजिएगा, 3 को 3 से आप गुना करेंगे तो 3 तिया हो जाएगा 9a, माइनस में 4 को 3 से गुना कीजिएगा तो वही आपका 12y होगा, बराबर में 23 को 3 से गुना कीजिएगा तो 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 69 हो जाएगा। देखिए चिन्ह बदलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 प्लस 1 माइनस में है, यानी 12y प्लस में है तो 12y माइनस में भी है। अब इनको जोड़िए, 9 6 15 और 1 और 1 2 हो जाएगा 25a, यानी ये 25a बराबर इन दोनों को जोड़िएगा, 9 6 हो जाएगा 15 और 6 5 11, 11 1 12, तो 25 पंचे कट जाएगा 125। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि जो आपका वैल्यू a है वो a का वैल्यू आपका आ गया 5। अब जब आ गया तो अब हम क्या करते हैं, पुनः किस में लिखेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 3 में किसका वैल्यू आया है, a का मान रखने पर। तो जो समीकरण 3 है आपका उसको लिखिए, तो जैसे मेरा क्या है 4a है, प्लस में 3y है, बराबर में 14 है। ठीक है, ये इसको लिख लीजिए। अब एक एक करके वैल्यू पुटअप कीजिए। a का वैल्यू क्या आया है आपके पास 5, प्लस 3y बराबर 14। अब यहां से क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 5 से तो हो जाएगा 20, 3y
बराबर 14। अब हम क्या करते हैं, 3y इधर रख लें, ये 14 माइनस उधर उस पर चला जाएगा 20, तो हो जाएगा प्लस 20, उस पर जाके बन जाएगा माइनस 20। अब ये जो 3y है बराबर कितना हो जाएगा, माइनस में 6, 3 दूनी 6, अर्थात हम देख पा रहे हैं कि जो y है, y बराबर जो वैल्यू आया -2 आ गया। ठीक है, तो y वैल्यू y बराबर तो -2 हो गया। अब देखिए प्रश्न से, अब अतः हम क्या कर सकते हैं, अतः मेरा जो 1/x माना था उसे मैंने क्या माना है, a, अब कोमा दूसरा क्या है, इधर y है, y तो माना नहीं है, अब y का वैल्यू ऑलरेडी मेरा कितना है, 2, और 1/x का मतलब है कि 1/x बराबर a का जो वैल्यू आया आपका वो कितना आया, 5। क्या आया, 5। इसके नीचे में कुछ नहीं तो क्या है, तो आप अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x बराबर 1, फिर आप x बराबर क्या लिखेंगे, 1/5। तो यहां से आपका क्या हो गया कि x का वैल्यू 1/5 आया और y का वैल्यू ऑलरेडी -2 आया। ठीक है, तो आपने जिसको माना उसके बराबर तो करना ही होगा ना, तो मैंने कर लिया। ये 1 नंबर का 3 नंबर सवाल कंप्लीट होता है। शॉर्ट स्किल लेना है आराम से ले लीजिए। अब जो है हम लोग पढ़ेंगे 1 का 4, यानी 1 नंबर का 4 नंबर सवाल। अब 1 नंबर का 4 नंबर सवाल किस प्रकार है जरा उसको देखिए। ये आपको जो इक्वेशन दिया हुआ है ये भी सेम चीज है, उसी टाइप में से चलेगा। 5/x-1 प्लस में है 1/y-2 बराबर क्या लिखा हुआ है, 2। ये इक्वेशन आपको 1 दिया हुआ है। ठीक है, आगे की ओर देखते हैं तो ये 6/x-1 माइनस 3/y-2 और इसके बराबर में क्या दिया हुआ है, तो 1। ये इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन 2। ये आपको इस प्रकार इक्वेशन दिया हुआ है। चलिए अब इसे हम हल करते हैं। हल करेंगे तो आप यहाँ एक चीज देखिए, आप इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, 5 × 1/x-1 लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। ये 1 × 1/y-2 लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं, ये हो गया 2। यहाँ भी आप वही लिख सकते हैं, 6/1 है, 6 × 1/x-1 माइनस 3 × 1/y-2 बराबर में 1। ठीक है, आप इस प्रकार लिख सकते हैं। तो देखिए कि दोनों में सेम चीज आ जाए, x-1 x-1, y-2 y-2। तो इसका मतलब अगर इसे मैं a मान लूँ तो ये क्या मान लेता हूँ, इसे b। अगर किसी बच्चे को लगता है कि इसे सर p माने, इसको q एकदम मानिए, इसको हम a b माने, p q माने, c d मानिए, ठीक है, e f मानिए, ये पी क्यू आर एस जो भी आपको 2-4 मानना है, जो कि एक्स वाई यहाँ है तो इसके अलावे आपको मानना है। चलिए अब यहाँ हम क्या करते हैं, ध्यान से देखिए। अब हम यहाँ मानेंगे, कैसे मानेंगे, माना 1/x-1 बार, यानी 1 बराबर क्या लिख सकते हैं, a, तथा हम क्या मान सकते हैं फिर 1/y-2 बराबर क्या मान सकते हैं, b। अब आइए अब प्रश्न से देखिए, जैसे कि आपका ये 5 मल्टीप्लाई 1/x जो माना था, 1/1/x, इसका वैल्यू क्या माना है आपने, a, प्लस में 1 मल्टीप्लाई, देखिए तो आपने 1/y-2 को आपने क्या माना है यहाँ, b, तो b बराबर क्या है, 2। अब यहाँ से सिंपल इक्वेशन बनाइए, 5a + b बराबर क्या हो गया, 2, इक्वेशन इसे मान लेंगे 3। ये देखिए कितना सिंपल बन गया। अब इधर चलते हैं तो 6 मल्टीप्लाई, इसका क्या माना था मैंने, a, 3, इसको क्या माना था, 1/y-2 को, यानी y-2 को मैंने क्या माना था, b बराबर 1। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं तो ये हो जाएगा 6a - 3b बराबर 1 और ये हो जाता है मेरा इक्वेशन 2। ठीक है, अब हम यहाँ क्या करेंगे, अब हम लोग चलेंगे विलोपन विधि से। अब विलोपन, कौन सा विधि, विलोपन विधि से। तो जब आप विलोपन विधि से हल करेंगे तो क्या करते हैं हम लोग, दोनों इक्वेशन को एक साथ पहले लिखते हैं, लिखने के बाद यानी दोनों को जोड़ते हैं, उनमें से एक को कटाते हैं, क्योंकि एक को कटाएंगे तो ही एक का वैल्यू आएगा। 6a
-3b बराबर 1। अब यहाँ देखिए मल्टीप्लाई करने का तरीका कितना आसान है। यहाँ 3b है, यहाँ 1b है। अगर मैं सिर्फ इसे 3 से गुना कर दूँ तो हो जाएगा 3b। चलिए अब 5 को 3 से मल्टीप्लाई करिएगा इस 5 से, तो हो जाएगा 15a माइनस प्लस प्लस हो जाएगा 3 गुना b 3b बराबर 3 दूनी 6। ये इसको किसी से मल्टीप्लाई नहीं करा है, जैसा है वैसा आप लिख सकते हैं 3b और बराबर में क्या है 1। अब इसे क्या करें, कटा दीजिए, 3b प्लस में 3b माइनस में। अब इन दोनों को जोड़िए तो ये हो जाएगा 15 में 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 21a और ये 6 में से 1 जोड़ेंगे 7, 7 एक कम 7, 7 या 21। तो यहाँ से आप a का वैल्यू क्या ज्ञात कर सकते हैं, इधर क्या बचा है 1 और ये जो 3 है आप इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ नीचे में। तो आप देख पा रहे हैं a बराबर आपका हो गया वैल्यू 1/3। अब क्या करेंगे पुनः, किस में जाएंगे, तब बोलिएगा सर समीकरण 3 में रखेंगे। समीकरण 3 में क्या करेंगे, a का क्या करेंगे मान रखेंगे। मान रखने पर समीकरण 3 में किसका वैल्यू रखेंगे, a का। तो समीकरण 3 आपका क्या है उस चीज़ को देखिए। तो जो आपका समीकरण 3 है, जो समीकरण आपका 3 है वो ये है कि 5a प्लस b बराबर 2। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करते हैं 5 मल्टीप्लाई a का वैल्यू रखिए, a का वैल्यू 1/3 प्लस में क्या है b बराबर 2। तो ये हो जाएगा 5/3 प्लस b बराबर 2। अब हम क्या करते हैं, ये b को इधर रख लेते हैं, ये 2 माइनस 5 बटे क्या करेंगे 3। तो फाइनली आप देखेंगे b बराबर 3 दूनी 6 माइनस 5 और नीचे में हो जाएगा 3। ये भिन्न का जोड़ आप करेंगे तो इस प्रकार आप लिख पाएंगे। तो देखिए फाइनली जो मेरा b बराबर आया वो 6 में से पहुंच गया 1/3। तो आपका यहाँ b बराबर आ गया 1/3। अब आइए, अतः आपको पता है, अतः आपने क्या माना था कि 1/x माइनस 1 बराबर a एक तरफ, और इधर ही माना था 1/y माइनस 2 बराबर आपने क्या माना था b। देखिए तो मैंने 1/x माइनस a बराबर a तथा 1/1 माइनस d, क्योंकि यहाँ आपको x और y का वैल्यू चाहिए और यहाँ आपका वैल्यू किसका आया है, तो यहाँ आया है वैल्यू मेरा a और b का, तो हमें x y का चाहिए। तो चलिए कैसे करेंगे, तो जो 1 है 1 रहने दीजिए। इस x का वैल्यू आपके पास है क्या, नहीं है, क्योंकि ज्ञात करना है x माइनस 1 बराबर इस a का वैल्यू आपको पता है 1/3। तो अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस x माइनस 1 को इस 1 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा x माइनस 1 बराबर 3 को 1 से गुना कीजिएगा 3। यहाँ आप x बराबर क्या करेंगे, ये 3 और माइनस इस पर जाके हो जाएगा प्लस, अर्थात x बराबर आपका फाइनली आंसर आया 4। ठीक है, अब वही चीज़ हम यहाँ करेंगे 1/y माइनस 2 बराबर b। अब b का वैल्यू मेरा क्या आया है 1/3। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ भी करेंगे तो y माइनस 2 को 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा y माइनस 2 बराबर 3 को इस 1 से गुना करेंगे हो जाएगा 3। तो y बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, ये 3 और 2 उस पर के चला जाएगा तो हो जाएगा +2। अब यहाँ से आपका y बराबर वैल्यू हो जाएगा 5। अतः x बराबर 4 हो गया और y बराबर वैल्यू जो है फाइनली आपका 5 हो गया। तो ये 1 का 4 नंबर सवाल कंप्लीट होता है। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए आपको ये दोनों में कॉमन पार्ट्स है, जब कॉमन पार्ट्स इस तरह रहे तो आप उसे मानेंगे। ठीक है, जैसे कि इनमें भी 1/x माइनस 1, इनमें भी 1/x माइनस 1 है, तो दोनों में सेम चीज़ है, तो कोई एक नाम दे दिया मैंने a, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसमें भी देखिए तो दूसरा वाला जो पद है उसमें y माइनस 2 कॉमन है, y माइनस 2 दोनों में सेम चीज़ है, तो उसे लिए मैंने दोनों को एक जगह लिख के b मान लिया। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 नंबर का अगर हम 5 नंबर सवाल की बात करें, 1 का 5, तो फ्रेंड्स एक का 5 नंबर देखते हैं हम लोग। 1 का 5 नंबर सवाल क्या कहता है, 7x माइनस 2y बाई एक्स वाई बराबर 5। दूसरा है 8x प्लस 7y बाई एक्स वाई बराबर 15। तो आपको हल करना है। तो देखिए पहले इसको क्या करना है, पहले हल करते हैं, यहाँ ऑलरेडी पहले हल करना है। ये 2 पार्ट का ये लघुत्तम भाग है, तो इसको क्या करते हैं 7x बाय XY से भाग लगा देते हैं, माइनस 2y में इस XY से भाग लगा देते हैं।
बराबर क्या है 5। अब जो कटता है उसे कटा दीजिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ मेरा x से x कट गया तो 7/y बच गया, माइनस में 2 इधर y से y कट गया तो क्या बच गया x बराबर 5। इधर देखते हैं तो वही काम करेंगे, 8x/xy प्लस 7y/xy बराबर 15। x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, तो इधर क्या बचा 8/y प्लस 7/x बराबर क्या बचा 15। अब यहाँ क्या करते हैं, मान लेते हैं। माना देखिए तो अगर हम 7 को 7 मल्टीप्लाई 1/y लिख सकते हैं, 7 मल्टीप्लाई 1 या 1/y लिख सकते हैं। इसे बराबर हम क्या मान सकते हैं a, तथा क्योंकि हम कोई ज़रूरत नहीं, आप चाहें तो इसको x वाले को पहले लिख सकते हैं और नहीं भी लिखेंगे तो हम y वाले को ही a मान लिए, कोई दिक्कत है नहीं। चलिए, और जो ये 1/y है जो x है आपका, इसको आप क्या मान लें b, कोई दिक्कत नहीं है। हम 1/y को a और 1/x को b माना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम क्या करते हैं, अब हम जो 7 है 7 मल्टीप्लाई इस 1/y को जो लिखेंगे तो उसे हम क्या लिखेंगे a। इससे पहले मैंने सवाल को इसी तरह, पहला ही नंबर सवाल ये इस टाइप का था, 2 मल्टीप्लाई 1/x को मैंने क्या माना है b, ठीक है। और आप इसे सिंपल कीजिए तो 7a माइनस 2b, अब बराबर में क्या दिया हुआ था इधर से ऑलरेडी 5, बराबर में हो गया 5, ये इक्वेशन हो गया 1, ठीक है। अब इधर की ओर आइए, इस पार में, जब इस पार में आएंगे तो यहाँ भी वही काम करेंगे। 8 मल्टीप्लाई 1/y को आपने क्या माना है a, प्लस 7 इंटू 1/x को आपने क्या माना है b, बराबर 15, यानी 8a प्लस 7b बराबर 15, और ये इक्वेशन हो गया 2। अब हम 2 नहीं बल्कि 1 2 मैंने माना है तो अब इसे हम मान लेते हैं 3 और इसे मान लेते हैं 4, कोई दिक्कत। अब हम यहाँ लिखते हैं, अब कौन सी विधि, विलोपन विधि से। विलोपन विधि क्या कहता है कि दोनों इक्वेशन को पहले एक साथ लिखिए और दोनों का ऐड कीजिए यानी सम कीजिए, ठीक है। यानी ये 8a प्लस 7b बराबर 15। देखिए यहाँ आपका एक चीज b होगा 2b, ठीक है। अब यहाँ b वाला देखिए प्लस माइनस में इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, कैसे, इसको 7 से और इसको 2 से, तो 7 को 7 से गुना कीजिएगा, 7 सत्ते 49a माइनस 7 दूना 14b बराबर 7 बचे क्या हो जाएगा 35, और 8 दूनी 16a और ये प्लस हो जाएगा 7 दूनी 14b, 15 दूना 30, ठीक है। इधर देखते हैं तो ये 1 माइनस 1 प्लस कट गया, और अब इन्हें जोड़ेंगे तो 9 6 हो जाएगा 15, टोटल हो जाएगा 65। आगे की ओर जाएंगे तो ये दोनों जुड़ जाएगा तो ये भी कितना हो जाएगा 35 और 30 65, 65 से 65 कैंसिल, तो आपका फाइनली a बराबर क्या आया 1 आया। a बराबर क्या आ गया 1। आपका a बराबर 1 आ गया, तो अब इस a को कहाँ रखेंगे, तो अब हम लोग लिखेंगे समीकरण 3 में किसका वैल्यू, तो a का मान रखने पर। तो अब ये देखिए जो समीकरण आपका 3 है वो क्या है, तो आपका 7a माइनस 2b बराबर 5, यहाँ वैल्यू रखिए 7a का मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, क्योंकि a का वैल्यू क्या आया है 1, बराबर 2b बराबर 5, ये 7 हो जाएगा माइनस 2b 5, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि b वाले को एक तरफ लिख लेते हैं, जैसे कि 2b 5 और 7 उस पर चला जाएगा तो -7 हो जाएगा प्लस 7 से, तो ये 2b बराबर ये भी माइनस में 2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, आपका फाइनली b बराबर भी क्या आया 1 आया। अतः आपका 1 बाय जो x माना है आपने,
जो 1 आपने x माना है वो किसके बराबर है, b के, तथा 1 जो आपने y माना है वो किसके बराबर है, a के। अब दोनों का वैल्यू रखें, 1/x बराबर b का वैल्यू कितना 1, 1/y, y बराबर a का वैल्यू आपका भी कितना आया है 1। ठीक है, तो x एकम x बराबर 1, y एकम y बराबर 1। ठीक है, तो आप यहाँ देख पा रहे हैं x और y का जो वैल्यू आया आपका फाइनली वो 1 1 आया। ठीक है, तो ये मेरा 1 नंबर का 5 नंबर सवाल कंप्लीट हो जाता है। चलते हैं 6 नंबर सवाल में क्या है कि जिस तरह आपका 5 नंबर सवाल था उससे थोड़ा उसी टाइप में मतलब है। जैसे कि आप देखिए तो 6xy आपको ऑलरेडी दिया हुआ है और आप इसे क्या लिख सकते हैं 6x + 3y। ठीक है, अगर हम कहें कि 6xy से आप क्या करें, इधर लगा दें भाग, क्या लगा दें भाग, या फिर आप अब लिख सकते हैं दोनों तरफ xy से क्या करने पर, भाग लगाने पर, दोनों तरफ xy से क्या लगाने पर, भाग लगाने पर। यह दो तरीका है, या तो आप इसको 6 को इधर रख लीजिए और xy को इस पूरे नीचे में दे दीजिए, तो इससे क्या होगा कि xy से जिस तरह पिछले सवाल करा उसी तरह, या फिर आप हम लिख सकते हैं दोनों तरफ, सॉल्यूशन लिखिए, दोनों तरफ किससे, xy से भाग देने पर। जैसे ये इक्वेशन 1 है। दूसरा इक्वेशन क्या है, इस चीज को पहले लिखे, ये भी आपका दिया हुआ है 5xy, ये उधर दिया हुआ है, मैंने इधर लिख लिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 2x + 4y। अगर हम 6xy बराबर 6x + 3y में भाग लगाएंगे, इसका मतलब है कि यहाँ भी xy होगा, यहाँ भी xy होगा, यहाँ भी xy होगा। अगर हम इस ओर चलें यानी इक्वेशन दूसरी की ओर, तो यानी 5xy जो है यहाँ भी हम xy से भाग लगाएंगे। ठीक है, बराबर में जो 2x है आप इससे किससे भाग लगाएंगे, xy से, प्लस में जो 4y है आप इससे भाग लगाएंगे किससे, xy से। देखिए xy से xy कैंसिल, x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, जो बच गया इस पर क्या बचा 6, और इधर क्या बचा 6/y, प्लस इधर क्या बचा 3/x। आप इसे अरेंज कर लीजिए, 3/x + 6/y बराबर 6 यहाँ तक। ठीक है, ये आपका अभी इक्वेशन नहीं बना है, अभी यहाँ इस तरह अरेंज कीजिए। आप इधर भी अरेंज करिए, xy से xy कट गया तो आपके पास क्या बचा इधर 5 बराबर, x से x कटा क्या बचा 2/y, प्लस y से y कटा तो 4/x। अब यहाँ आप क्या करेंगे, इसको भी अरेंज कीजिए, तो 4/x + 2/y और जो 5 है उसको उस पर ले जाइए। अब यहाँ क्या करेंगे, मानेंगे, माना कैसे माना, 1/x, x क्यों नहीं होगा ना, क्योंकि 3 × 1/x लिखेंगे, 3 × 1/x प्लस में 6 मल्टीप्लाई यानी 6 गुना 1/y, तो 1/x को मैंने क्या माना a, तथा 1/y को मैंने क्या माना b। यहाँ किसी को दिक्कत होना नहीं चाहिए। चलिए, अगर हम इसकी बात करें इस इक्वेशन को, तो ये 3, 1/x का वैल्यू a 3 है, प्लस 6 1/y का वैल्यू b तो 6b बराबर में क्या 6। अब इस इक्वेशन को हम मान लेते हैं 3, और इधर हम चलते हैं तो 4 1/x का वैल्यू a 4a, प्लस 2 गुना b 2b बराबर 5, और इस इक्वेशन का नाम है मेरा 4। क्या है, इक्वेशन 4 हो गया। अब कौन सी विधि, विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि क्या कहता है आपको तो पता ही है, दोनों इक्वेशन को लिखिए, जैसे 3a + 6b बराबर 6, इसके बाद 4a + 2b बराबर 5। ठीक है, अब यहाँ आप क्या करेंगे, जो आपका देखिए तो b अगर हम मल्टीप्लाई करके बराबर कर सकते हैं, तो यहाँ 6 चाहिए, यहाँ 2 है, तो अगर मैं सिर्फ इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये मेरा 6 आ जाएगा। देखिए तो ये तो जैसा है पहला वाला इक्वेशन वही रह जाएगा, जैसे 3a + 6b बराबर 6,
4 तिया 12A प्लस 3 दूनी 6B 5 तिया 15। देखिए चिन्ह परिवर्तन कर देंगे, यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस। 6 6 यानी 6 जो है 6B प्लस में, अब 6B प्लस में था वो किस में बन गया, माइनस में। और इनको आप घटाएंगे तो 9A हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 9A बराबर ये क्या हो जाएगा, माइनस में 9, माइनस से माइनस कैंसिल, और फाइनली आपका A बराबर आ गया है 1। A बराबर क्या आ गया आपका फाइनली 1। 9 से 9 कट जाएगा, A बराबर 1। जब A बराबर 1 आया, अब पुनः चलेंगे यहाँ से, पुनः इसमें चलेंगे तो समीकरण 3 में, समीकरण 3 में A का मान रखने पर, ठीक है। तो समीकरण जो 3 है, जरा उस चीज़ को देखिए। जो आपका इक्वेशन आया हुआ है क्या था, 3A प्लस 6B बराबर 6। अब यहाँ आप वैल्यू रखिए, 3 इंटू A का वैल्यू कितना आया है, 1, 1 रख दिया, प्लस 6B बराबर 6, यानी 3 प्लस 6B बराबर 6, ठीक है। A का वैल्यू 3 था, 3 रखा मैंने। अब हल करते हैं, क्या करते हैं, 6B को इधर लिख लेते हैं, ये 6 और 3 उस पर जाके -3, 6B बराबर क्या हो जाएगा, 3, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6। अब आपका जो B बराबर आया वैल्यू वो 1 ऊपर और नीचे में 2, तो आपका A का वैल्यू 1 आया, B का बराबर 1/2। अतः हम लिख सकते हैं 1 बाई जो आपने x माना था, 1 बाई x बराबर आपने क्या माना था, A। 1 बाई y बराबर आपने क्या माना था, B। अब वैल्यू रखिए, 1 बाई x बराबर A, और A का वैल्यू आपका क्या आया है, 1। 1 बाई y बराबर B, अब B का वैल्यू आया 1/2, ठीक है। तो हम x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, x बराबर क्या हो जाएगा, 1, y कम y बराबर 2। तो अतः आपका x y का जो वैल्यू आया 1 और 2 आया। यहाँ से आपका 1 नंबर का 6 नंबर सवाल कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। और बाकी 2 सवाल हैं, चलते हैं